Good evening to all of you. I hope all of you are fine, doing good, and you must be enjoying the study of science. Today, in the series of lecture on general science, especially in the biology that we are dealing with, we will be today discussing the process of respiration. The process of respiration, right? Okay. Now, you see that today's topic is respiration. Today's topic is respiration, right? Now, what is the most important attribute of a living being? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि कोई आदमी अलाइव है, वो जिंदा है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसका पहला एट्रीब्यूट क्या है? उसका पहला एट्रीब्यूट है ही मस्ट बी हैविंग रेस्पिरेशन, यानी कि ब्रीदिंग। जिस दिन हम ब्रीथ करना छोड़ देंगे, अगर हमने ब्रीथ 5 मिनट भी नहीं किया तो हम खत्म हो जाएंगे, वी विल बी डेड। देयरफॉर the first sign of being alive is breathing, which is a component of respiration, which is a component of respiration. हाँ या ना? राइट? देयरफॉर respiration is the one of the most important process in our human life, and today we will be discussing this topic in detail, right? अच्छा, अब एक बात बताओ, I want to ask this question to all of you who are watching this video. We all do work, right? We all do work. Work is done both in external and internal manner. External and internal manner. Do you agree with me? मैं क्या वर्क कर रहा हूँ? मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ इस टाइम। राइट नाउ आई एम डायरेक्टली इंटरैक्टिंग विद माई स्टूडेंट्स. I am teaching respiration process to them. I am teaching them general science, and right now I am interacting with my students. ये मैं क्या कर रहा हूँ? ये मैं काम कर रहा हूँ। तो ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये कौन सा काम है? एक्सटर्नल। लेकिन इंटरनल क्या हो रहा है? इंटरनल बहुत सारे काम हो रहे हैं बॉडी के अंदर। मेरी हार्ट बीट कर रहा है, राइट, और ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, बहुत सारे सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे होंगे, नए सेल्स बढ़ रहे होंगे, लॉट ऑफ एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन इंटरनली। तो इस सारे काम को करने के लिए हमको क्या चाहिए? व्हाट वी रिक्वायर्ड? एनर्जी। हमें क्या चाहिए? एनर्जी। अगर आज आपसे मैं पूछूं व्हाट इज एनर्जी, हाउ डू यू डिफाइन एनर्जी, तो आप क्या कहेंगे? एनर्जी क्या होती है? द कैपेसिटी, देखो, कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी में एक सेल से लेके और हमारी पूरी कंप्लीट बॉडी किस प्रोसेस में इन्वॉल्व है? वर्क कर रही है, और उस वर्क के लिए उसको एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी आती है कहाँ से? फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। कहाँ से आती है? फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। कहाँ से आती है एनर्जी? फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और इस रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी निकलती है, जो एनर्जी बनती है, एनर्जी इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ
द फॉर्म ऑफ एटीपी, अंडरलाइन करो इस वर्ड को, एटीपी, अंडरलाइन दिस वर्ड, किस प्रोसेस में बनती निकलती है, इज मेड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, लिखो उसको, इसको बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या बोलते हैं इसको, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, राइट। इसको एक और वर्ड हम यूज करते हैं इसके लिए, इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ये भी अंडरलाइन करो, इसको हम ये भी बोलते हैं, एटीपी इज आल्सो नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। समझ में आया यहां तक, क्लियर। अब ये एनर्जी कहां कैसे बनती है, ये एनर्जी बनती कैसे है, अब सवाल ये उठेगा। दिस एनर्जी इट इज सिंथेसाइज्ड लिखो, इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द फूड, this energy is synthesized from the food। वो कैसे, जब हम खाना खाते हैं, वो खाना क्या होता है, ड्यू टू दी ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ड्यू टू दी ब्रेकडाउन ऑफ फूड substances ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ फूड सब्सटेंसेस। ठीक है भाई, मैंने खाना खाया, लेटर से मैंने चावल खाए, दाल खाई, तो वो अंदर जाके क्या होंगे, चावल दाल ब्रेकडाउन हो जाएंगे, किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन्स में, उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब एक बार मैं इसको रिवाइज करता हूँ। वी ऑल डू वर्क, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल माने मैंने जो हम बाहर का काम कर रहे हैं, इंटरनल माने हमारी बॉडी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स आर आल्सो एंगेज इन लॉट ऑफ एक्टिविटीज, राइट। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, इट इज वी गेट एनर्जी फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से जो एनर्जी हमें मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है, एटीपी में। किस में मिलती है, एटीपी। एटीपी का मतलब क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस एटीपी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, हम इसको ये भी बोलते हैं। ये एनर्जी हमें कैसे प्राप्त होती है, इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द फूड दैट वी कंज्यूम एज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड व्हेन दिस फूड ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस। जब ये फूड किस में ब्रेक डाउन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, राइट। अब क्या है, respiration are basically of two types. Respiration are basically of two types. One is called aerobic respiration. लिखो, one is called aerobic respiration. Second is called anaerobic respiration. Anaerobic respiration. This is called aerobic respiration। ठीक है, जो रेस्पिरेशन है वो किस में होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। किस में होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, राइट। रेस्पिरेशन कैन टेक प्लेस ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डाइनिंग टेबल तो रेस्पिरेशन नहीं करेगी, राइट और रॉन्ग, कोई वुड तो रेस्पिरेशन नहीं करेगी, तो इट टेक्स प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। रेस्पिरेशन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, नंबर वन एरोबिक, नंबर टू एनएरोबिक, राइट। ये जो एरोबिक होता है, इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑर्गेनिजम्स requires oxygen। लिखो उसको, in aerobic respiration
organisms require oxygen for their respiration, और एनोरेबिक में क्या होता है, organisms does not requires oxygen, just इसका उल्टा, does not requires oxygen, right? ये जो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, organism does not require oxygen, इसको हम बोलते हैं एनोरेबिक अनएरोबिक रेस्पिरेशन, और इसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, और इसके लिए एक और वर्ड यूज करते हैं, क्या नाम है उसका, फर्मेंटेशन, राइट? ठीक है, समझ में आ गया? ये हमने किसकी बात की है, रेस्पिरेशन, वी टॉक अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? अब हम देखेंगे हाउ रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन प्लांट्स, ठीक है? मे आई रब दिस and I hope these things are cleared in your mind. We will discuss respiration in now we will discuss respiration in plants, right? अब आप, as all of you know, plants जो हैं they also respire, यानी कि ये भी सांस लेते हैं, हाँ या ना? बट द ओनली डिफरेंस इज दिस, इन प्लांट्स दे डोंट हैव, लिखो, दे डोंट हैव, राइट इट डाउन, दे डोंट हैव स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम, दे डोंट हैव स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम, they don't have special respiratory system, right? Like in humans we are having, if we are having special respiratory, nose, we have pharynx, larynx, trachea, lungs, this is our respiratory system. But in plants they don't have a special respiratory system, right? Respiration happens in plants, it occurs in plants in all the, लिखो, it occurs in plants in all living cells, in all living cells, including underground roots, including underground roots, including underground roots. It occurs in plants in all the living cells including underground roots. Clear? और ऑक्सीजन जो होती है प्लांट्स में, ऑक्सीजन diffuses through, oxygen diffuses through stomata, ऑक्सीजन इसके बाहर निकलती है स्टोमेटा, और स्टोमेटा कहाँ होते हैं, लीव्स में होते हैं, कहाँ पर होते हैं, स्टोमेटा आर द टिनी पोर्स इन लीव्स, डिफ्यूजेस थ्रू स्टोमेटा, राइट? इसमें एक नोट लिखो, नंबर 1, यूजुअली carbohydrates are used during respiration, right? And number 2 point लिखो, the basic raw material used in the respiration
respiration used in the respiration क्या है? Starch. क्या है? Simple glucose. Sorry, it is simple glucose. Simple glucose, right? ठीक है, यहां तक समझ में आई बात? अब समझो, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कैसे होता है? प्लांट्स आल्सो रिस्पायर लाइक ह्यूमन बींग्स. डिफरेंस क्या है? ह्यूमन बींग्स के अंदर या किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है, लेकिन प्लांट्स में दे डोंट हैव एनी स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम. पॉइंट नंबर 2, प्लांट का हर सेल रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है. नॉट लाइक ह्यूमन बॉडी. हमारी बॉडी में क्या है कि जो सेल हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, इन सबका अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन है, राइट? एवरी सेल, एवरी टिश्यू, एवरी ऑर्गन इज मीन्ड फॉर डूइंग स्पेसिफिक वर्क. बट इन प्लांट्स ऑल द सेल्स इंक्लूडिंग द अंडरग्राउंड रूट्स आर इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन. प्लांट्स में से ऑक्सीजन कैसे आती है? ऑक्सीजन डिफ्यूजेस थ्रू द स्टोमेटा. Stomata, as you all of you know, stomata are the tiny pores on the leaves. इसमें which is the main component used in the respiration is carbohydrates, and the basic raw material used in the respiration process is simple glucose. ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कैसे कार्बोहाइड्रेट से रेस्पिरेशन होता है. लिखो, आगे लिखो. देखो, मैं रब दिस और आई रब दिस यार, ठीक है, तो यू विल बेटर अंडरस्टैंड. देखो, मैंने क्या कहा? कार्बोहाइड्रेट्स. जस्ट अ मिनट. Carbohydrate is used, ठीक है. अब ये कार्बोहाइड्रेट होती है, दिस ऑल दी फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स are broken into breakdown into simpler forms. Breakdown into simpler forms. ये simpler form क्या होती है? That is, it is breakdown into glucose. इसमें ब्रेकडाउन किया जाता है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के अंदर, ठीक है. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस. इसको अंडरलाइन करो, ग्लाइकोलिसिस. अंडरलाइन करो इसको, पूछा गया कई बार एग्जाम में. ग्लाइकोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस को हम एक और बोलते हैं शुगर ब्रेकडाउन प्रोसेस. शुगर ब्रेकडाउन प्रोसेस. समझ में आ रही है बात? कार्बोहाइड्रेट को हमने किस में ब्रेक कर दिया? ग्लूकोज में. और ये जो ग्लूकोज है, इस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेक करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस. ठीक है, ये हो गया. अभी जो ग्लूकोज होता है ये फर्दर ब्रेकडाउन होता है, इसको और तोड़ा जाता है. इट इज फर्दर ब्रेकडाउन. इट इज फर्दर ब्रेकडाउन. ये किस में ब्रेकडाउन होता है? ब्रेकडाउन भी कह सकते हो, या फर्दर ऑक्सीडाइज्ड, या फर्दर ऑक्सीडाइज्ड. क्या होता है? फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है. किसमें? इनटू टू मॉलिक्यूल्स. इनटू two molecules of, can you guess? Into two molecules of a 3 carbonic acid.
3 कार्बोनिक एसिड। किसमें ब्रेक डाउन हो जाता है फर्दर इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बोनिक ऑर्गेनिक एसिड, 3 कार्बोनिक ऑर्गेनिक एसिड। राइट इट डाउन हियर, 3 कार्बोनिक ऑर्गेनिक एसिड। समझ में आ रही है बात? अब क्या होता है, और ये 3 कार्बोनिक ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है, ये ब्रैकेट में लिखो, मैं कैपिटल में लिख रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया इम्तिहान में। पायरुविक एसिड, इस एसिड को हम क्या बोलते हैं, पायरुविक एसिड। ठीक है, डन। अब ये जो पायरुविक एसिड होता है ये 2 भागों में डिकम्पोज होता है। एक होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और दूसरा किसमें होता है NADH एंड H प्लस, NADH एंड NADH H प्लस। इस NADH को हम क्या बोलते हैं, एनीबडी? इट इज कॉल्ड निकोटिनामाइड। लिखो, NADH plus is called nicotinamide। Anybody? कौन बताएगा? निकोटिनामाइड एडमाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, एडमाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड। राइट इट डाउन, निकोटिनामाइड एडमाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब क्या होता है आगे, व्हाट हैपेंस फर्दर? आर यू एबल टू सी इट? आर यू एबल टू सी इट? ठीक है, ये 2 चीजें बनती हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड NADH प्लस एंड H प्लस। इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोटिनामाइड एडमाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये मतलब कि क्या हुआ, दीज 2 ATP एंड निकोटिनामाइड एडमाइन डाइन्यूक्लियोटाइड आर synthesized, these 2 are synthesized, these 2 are synthesized, right, from each molecule of, molecule of glucose। ये ग्लूकोज, यहाँ पर इस ग्लूकोज से क्या सिंथेसाइज हो रहा है, 2 ATP, और यहाँ क्या बन रहा है आपका निकोटिनामाइड, एडमाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये 2 मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ATP and nicotinamide adamine dinucleotide is formed from the 1 molecule of glucose। ठीक है, राइट। इसको अगर मैं डायग्रामेटिकली बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, ये ग्लूकोज है, राइट। ठीक है, ग्लूकोज कहाँ से आता है, स्टार्च, राइट, या फिर सुक्रोज, इनसे क्या बना, ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज ने क्या बनाया, पायरुविक एसिड। हाँ है ना, राइट। अब इससे क्या बन रहा है, ATP। क्या बन रहा है, ATP। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस। और यहाँ क्या बन रहा है, NADH प्लस एंड H, यानी कि निकोटिनामाइड एडमाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, राइट। दिस इज द डायग्राम, ये ऐसे बनता है। ठीक है, राइट। टेक योर टाइम, नोट डाउन, देन वी विल एक्सप्लेन। इसको दोबारा समझाऊंगा।
right? Done? I hope you all have noted down it. Let me complete it again. सबसे पहले याद करो मैं क्या चाहिए, एनर्जी। एनर्जी के लिए हमने क्या कहा, खाना। खाना किस में ब्रेक डाउन हुआ, कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट फिर फर्दर सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन होती है। कार्बोहाइड्रेट को किस में ब्रेक डाउन किया, ग्लूकोज में। ये जो प्रोसेस है जो शुगर को ब्रेक डाउन करता है या सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस। इस ग्लूकोज को फिर ऑक्सीडाइज किया गया, यानी कि ब्रेक डाउन किया गया किस में, इनटू पायरुविक एसिड। इस पायरुविक एसिड से दोबारा दो चीज़ें बनती हैं, एक एटीपी बनता है, एक आपका NADH+ बनता है जिसको हम बोलते हैं निकोटिनामाइड एटमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, आर सिंथेसाइज फ्रॉम ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ये देखो मैंने बनाया है, आई हैव एरो इट। और ये प्रोसेस ग्लूकोज से क्या बना, पायरुविक एसिड, और दैट इज हाउ ATP भी बन रहा है इससे, और क्या बन रहा है, NADH+ H+ बन रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आई होप आई नीड टू रब दिस। यहाँ तक जो रिएक्शन होता है इधर तक, इसको याद रखना, यहाँ तक यानी कि जहाँ पर ATP की और NADH+ की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ तक दिस रिएक्शन, अप टू दिस रिएक्शन लिख लो, नोट दिस रिएक्शन does not requires oxygen, does not require oxygen, and therefore it is common to, therefore it is common to both aerobic and anaerobic respiration। लिखो उसको नोट में लिखो। अप टू दिस इट इज कॉमन टू बोथ aerobic and anaerobic respiration up to the formation of pyruvic acid and the formation of ATP and NADH+। ये जो प्रोसेस होता है ये कॉमन होता है एरोबिक में भी और एनारोबिक में भी। एरोबिक क्या होता है, विच रिक्वायर्स ऑक्सीजन। एनारोबिक कौन सा होता है, विच डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। इन दोनों के अंदर ये प्रोसेस क्या है, सिमिलर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। May I rub this? I hope you have noted it down. राइट, अब आगे चलते हैं। अब यहां तक तो पहुंच गए थे पायरुविक एसिड तक। यहां तक तो आ गए थे पायरुविक एसिड तक। अब आगे क्या होता है, अब ये जो पायरुविक एसिड होता है ये किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में, या और इथाइल और इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल और किस में कन्वर्ट होता है, इथाइल अल्कोहल में। इस पायरुविक एसिड के लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, फर्मेंटेशन। ठीक है, और अगर लैक्टिक बनता है तो हम क्या बोलते हैं, इफ इट इज फॉर्म लैक्टिक एसिड इट इज कॉल्ड लैक्टिक फर्मेंटेशन। इट इज कॉल्ड लैक्टिक फर्मेंटेशन। राइट, अगर इथाइल अल्कोहल बनता है इसको क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। राइट, डन। डन, डन, क्लियर। अब एक पॉइंट लिखो,
अब क्या हो रहा है, नो एटीपी इज फॉर्म्ड, नो एटीपी इज फॉर्म्ड, इन नोट लिखो हियर, नो एटीपी इज फॉर्म्ड ओनली, यहां पर क्या बन रहा था अभी, जस्ट अ मिनट लेट मी रब दिस, यहां पर हमने क्या बनाया था, ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, ओनली 2 molecules of ATP, only 2 molecules of ATP is formed from glucose molecule, यही हुआ था ना यहाँ पर, याद करो, from glucose molecule, here देखो खाली 2 मॉलिक्यूल्स बने थे, राइट। अब क्या होता है, इन ऑल यूकराइट्स, इन ऑल यूकराइट्स, सॉरी इन ऑल यूकरियोट्स, सॉरी इन यू ऑल यूकरियोट्स, in all eukaryotes, ये जो पायरुविक एसिड होता है ये कहाँ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझो, ये पायरुविक एसिड कहाँ जाता है, ये पायरुविक एसिड एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया में, किसमें एंटर करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, किसमें एंटर करता है पायरुविक एसिड, माइटोकॉन्ड्रिया में यार, राइट। और माइटोकॉन्ड्रिया में ये एसिड कंप्लीटली क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, जिससे क्या निकलता है, विच रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इट रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस most important large amount of energy, लिखो large amounts of energy in the form of ATP, in the form of ATP, right, in the form of ATP, कितनी लार्ज होती है ये भी समझ लो, राइट, लार्ज फॉर्म ऑफ एटीपी, राइट, डन, ये सारा प्रोसेस है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अभी मैं किसकी बात कर रहा था, वी वर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट एनिमल्स आल्सो। एक बार मैं दोबारा से इसको पूरा रिवाइज कराता हूं तुम्हें। कार्बोहाइड्रेट यूज होता है, इट इज वन ऑफ द मेजर component is carbohydrates which is used in the process of respiration. कार्बोहाइड्रेट्स को क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉलर सब्सटेंसेस में। कार्बोहाइड्रेट्स को किस में ब्रेक डाउन किया गया, ग्लूकोज में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। इस ग्लूकोज को फर्दर ऑक्सीडाइज किया जाता है, जिसमें से क्या बन जाता है, पायरुविक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, पायरुविक एसिड। इस पायरुविक एसिड से क्या निकलते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी प्लस NADH प्लस, जिसको हम क्या बोलते हैं, निकोटिनामाइड एनामाइड डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, ये निकलता है। अब क्या होता है, यहाँ देखो ध्यान से, ये जो पायरुविक एसिड है ये फर्दर किस में ऑक्सीडाइज होता है, लैक्टिक एसिड में या इथाइल अल्कोहल में। यदि लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जस्ट अ मिनट, अगर ये पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, लैक्टिक फर्मेंटेशन। यदि ये इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। राइट, हेयर नो एटीपी इज फॉर्म्ड, ओनली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी जो यहाँ पर फॉर्म्ड हुए थे फ्रॉम दी ग्लूकोज मॉलिक्यूल। डन। अब आगे क्या होता है, इन ऑल यूकैरियोट्स ये जो पायरुविक एसिड होता है कहाँ चला जाता है, यूकैरियोट्स में
माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्या होता है, यहाँ पर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। और जब ये पूरा ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है तो ये क्या रिलीज करता है? ये रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस लॉट्स ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो यहाँ पर आपका क्या होता है? प्रोसेस कंप्लीट रेस्पिरेशन का। ठीक है, नाउ वी विल लुक इनटू रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। Now we will look into respiration. In animals. In animals, right? अब लिखो respiration in animals. प्रोसेस सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट? वो क्या डिफरेंस है? दैट वी विल अंडरस्टैंड। ओके, वो क्या डिफरेंस है? हम क्या करते हैं? वी नीड फूड। हमें फूड चाहिए किसके लिए? एनर्जी के लिए, राइट और रॉन्ग? ठीक है, फिर क्या होता है? लेट मी Just a minute. We need energy. एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से। फूड में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, राइट और रॉन्ग? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, इसको क्या करते हैं? इट इज ब्रेक इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस, ब्रेक इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस, ब्रेक इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस। स्मॉलर सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? याद करो, मैंने तुमको पढ़ाया था। कार्बोहाइड्रेट से क्या निकलेगा? जल्दी बताओ। ग्लूकोज। प्रोटीन से क्या निकलता? अमाइनो एसिड्स। याद आ रहा है? फैट से क्या निकलेगा? फैटी एसिड्स। याद आया? फैटी एसिड्स, राइट और रॉन्ग? अब क्या होगा? ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, दिस न्यूट्रिएंट्स दे आर ऑब्जॉर्ब्ड बाय, कौन ऑब्जर्व करता है इनको? याद करो, दे आर ऑब्जर्व्ड बाय द सेल्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। याद आ रहा है? इन स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट? और ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं, दे रीच द सेल्स in different parts of bodies, किसके थ्रू? बाय द ब्लड सर्कुलेशन। ऐसा ही होता है ना शॉर्ट फॉर्म में? याद आ रहा है? बाय द ब्लड सर्कुलेशन, राइट? क्लियर? और ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कौन करता है? इट इज डन बाय रेड सेल्स। कौन करता है? रेड आयरन पिगमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रेड आयरन पिगमेंट्स। क्या होता है रेड आयरन पिगमेंट्स? बताओ। हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं इसको हम? वेट अ मिनट,
हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की क्वालिटी क्या है? हीमोग्लोबिन का ये है, इट हैज अ हाई एफिनिटी, it has a high affinity for oxygen. It has high affinity for oxygen. Therefore, hemoglobin combines with oxygen. फिर ये क्या फॉर्म कर देता है? It forms oxyhemoglobin. ये क्या बन जाता है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। इट बिकम्स ऑक्सीहीमोग्लोबिन, राइट? नोट डाउन फटाफट। ऑक्सीहीमोग्लोबिन, राइट? अच्छा, एक चीज और लिखो। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? नंबर 1, फ्री एटमॉस्फेयर। नंबर 2, अगर कोई एक्वेटिक एनिमल्स है, दे आर गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, राइट? क्लियर? इट इज सिमिलर टू प्लांट्स। देखो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स कैसे हो रहा है? एनर्जी कहाँ से मिल रही है? फूड से। फूड कंज्यूम किया, क्या आया? ये न्यूट्रिएंट ब्रेक डाउन हुए सब्सटेंसेस में, ग्लूकोज मिल रहा है, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, then again absorbed by cells, small intestine, they reach the cells in different parts of the body by the blood circulation. फिर वहाँ पहुँच के क्या होता है? ये जो रेड हीमोग्लोबिन होते हैं, ये ऑक्सीजन को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन हैज अ हीमोग्लोबिन हैज हाई एफिनिटी विद हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू मेक ऑक्सी हीमोग्लोबिन. डन. अब आगे और देखते हैं. अब आ जाओ आगे देखते हैं और हम क्या कर सकते हैं. राइट. डन. क्लियर. अब कुछ पॉइंट राइट लिखो. बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है हमारे अंदर? रेस्पिरेशन में क्या होता है इन ह्यूमंस? रेस्पिरेशन में क्या होता है बताओ? टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन. राइट और रॉन्ग? एंड गिविंग आउट कार्बन, यही होता है. और द ऑर्गन्स which carry out this function, इसको हम क्या बोलते हैं? they are called respiratory organs. आया ना? right. they are called respiratory organs. And the system is called respiratory system. right. अब इसमें कौन कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है? नंबर 1 एवरीबडी नोज. नंबर 2 दिस एरिया, यहाँ पर क्या होता है? फेरिंग्स. क्या होता है? फेरिंग्स. थर्ड ट्रैकिया.
ये सारा पढ़ाया था ना मैंने आपको। नोज, फेरिंग्स, ट्रैकिया, द लंग्स। ये ऑर्गन किस में आते हैं हमारे? रेस्पिरेटरी सिस्टम में। किस में आते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम। डन। अब आगे चलते हैं। राइट, तो आई वॉन्ट टू डिस्कस लिटिल बिट ऑफ ईच। राइट, लिखो। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नोज। नोज आप सबको पता है, एवरीबडी नोज अबाउट नोज। राइट, ये जो बीच की हड्डी है ये हमारी नोज को दो भाग, वन साइड एंड दिस साइड, इसमें डिवाइड करती है। इसको हम क्या बोलते हैं? डू यू नो? इट इज कॉल्ड नेजल सेप्टम। इसको हम क्या बोलते हैं? नेजल सेप्टम। इट डिवाइड्स आवर नोज इनटू टू पार्ट्स। It divides our nose into two parts, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? nasal passages, into two nasal passages, into two nasal passages। और जब तुम अपनी नेल्स में देखते होगे कि जैसे म्यूकस होता है, गीला गीला जो होता है, उसको हम बोलते हैं म्यूकस। और जो हेयर्स होते हैं, राइट, they act as filter. All of you know this. They act as filter. They act as filter. What? Hairs of the nose, right? और मैं एक नोट लिखो, the mucus in the nose। लिखो, the mucus in the nose makes the air moist and warm. The mucus in the nose makes the air moist and warm. As the air passes through it, it protects the lungs from the ill effects of the dry and cold air. ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन बताया मैंने तुम्हें। ये जो म्यूकस होता है, जिसको हम बोलते हैं ना कि यार ये अंदर, व्हेन यू इनसाइड फिंगर यू फील वेट, दिस इज कॉल्ड म्यूकस मेम्ब्रेन इन द नोज एंड इट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। वो क्या फंक्शन होता है कि व्हेन यू इनहेल एयर, तो जो बाहर की ड्राई और कोल्ड एयर होती है, ये जो म्यूकस होता है उस एयर को क्या कर देता है? वार्म एंड मॉइस्ट बना देता है, सो दैट व्हेन फाइनली इट रीचेज आवर लंग्स, इट विल नॉट क्रिएट ट्रबल फॉर आवर लंग्स। याद रहेगा? चलो आगे चलते हैं। देन फाइन। अब आगे चलो। ट्रैकिया मैंने तुम्हें बता ही दिया था। ट्रैकिया इज कॉल्ड, ट्रैकिया को हम क्या बोलते हैं? विंड पाइप। लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? विंड पाइप। राइट, ये मैंने तुम्हें पहले बताया था। देन लंग्स। लंग्स में क्या होता है? they have a capillary network. They have a capillary network. They have a capillary network, and the red blood passes through these capillaries. और यहाँ पर क्या होता है? एल्वुलाइज होती हैं बहुत सारी। क्या होती हैं? एल्वुलाइज होती हैं। राइट, इसमें भी अगर एक नोट तुम लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ह्यूमन लंग्स, लिखो, ह्यूमन लंग्स आर कंपोज्ड ऑफ 300 मिलियन। ह्यूमन लंग्स आर कंपोज्ड ऑफ 300 मिलियन alveoli,
VOLI, alveoli. Alveoli. It is surrounded by a capillary network. Surrounded by capillary network. Red blood cells passes through the capillaries, and oxygen from each alveolus enters the red blood cells and binds to the hemoglobin. ठीक है, मतलब क्या हुआ, हमारे जो लंग्स हैं वो किससे बने हैं? दे आर मेड ऑफ 300 मिलियन एल्वोलाई. और ये जो एल्वोलाइज होती हैं इसके अंदर क्या है, एक कैपिलरी नेटवर्क होता है पूरा. जो तुमने देखा होगा ना लंग्स का स्ट्रक्चर लाइक दिस, यू कैन सी. आई डोंट हैव द पिक तो आई कैन शो यू, बिकॉज इफ आई ड्रॉ इट विल टेक टाइम. I'll just draw it for you. This is just a minute. This is तो ये जो अंदर ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज एल्वोलाई. क्या बोलते हैं? लंग्स. एंड इट इज मेड ऑफ 300 मिलियन एल्वोलाई. और इस एल्वोलाई में क्या होता है, एक कैपिलरी नेटवर्क होता है पूरा, जिसके अंदर क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं. और उन रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है. तो एल्वोलाई से जो ऑक्सीजन निकलता है वो किसके साथ मिक्स हो जाता है, हीमोग्लोबिन के साथ. और उसके साथ एकदम मिक्स होके वो क्या करता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है. राइट, आई थिंक दैट्स इनफ. अब और मैं तुम्हें क्या बता सकता हूँ, हाँ एक प्रोसेस तुम लिख सकते हो. अगर मैं तुम्हारे को एक आई विल गिव यू वन स्मॉल प्रोसेस ताकि तुम्हें याद रहेगा. एयर किस में एंटर करती है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स में. एयर एंटर्स इनटू एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स. ये जो आपके नेवल कैविटी आपको दिख रही है, एयर एंटर्स इनटू एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स. फिर कहाँ जाती है, नेवल पैसेज, नेजल पैसेज में जाती है. किस में जाती है, नेसल पैसेज में. और तुम्हें बताया था मैंने नेसल पैसेज में क्या होता है, म्यूकस और हेयर होते हैं. फिर क्या होती है, अंदर जाती है. जो अंदर ये है ना, दिस इज आउटसाइड, इनसाइड इज आल्सो इंटरनल नोस्ट्रिल. फिर किस में चली जाती है, इंटरनल nostril. From there it passes to pharynx, PHARYNX. Then it goes to larynx. Then it goes to larynx. It goes to larynx. ये स्ट्रक्चर याद रखना तो कभी नहीं भूलोगे. larynx, right? लैरिंग्स के बाद कहाँ जाती है, लैरिंग्स के बाद इट मूव इनटू द ट्रैकिया. ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया इज नथिंग बट अ विंड पाइप. ट्रैकिया के बाद कहाँ एंटर कर जाती है, ट्रैकिया के बाद इट एंटर इनटू ब्रोंकाई. राइट. ब्रोंकाई के बाद कहाँ जाती है, ब्रोंकाई में आ गई. Bronchial entered into bronchioles. किसमें जाती है, bronchioles में. bronchioles के बाद it goes into air sacs. air sacs के बाद जिसको हम क्या बोलते हैं, air sacs को alveoli. अभी बताया था ना तुम्हें, alveoli of the lungs. That is full and final. Alveoli of the lungs. This is the sequence of entry air into the lungs. ये पूरा सीक्वेंस है, यहाँ पर आके बंद हो जाता है. सीक्वेंस ऑफ the entry of air into the lungs. Air into the lungs. Right? Okay.
I think that's enough on this. I advise you, पहले आप अपने क्लास नोट्स पढ़िएगा। क्लास नोट्स पढ़ने के बाद आप NCERT में रेस्पिरेटरी प्रोसेस पढ़िएगा, उसमें डायग्राम देगा। जब आप पढ़ेंगे तो यू विल बेटर एबल टू कॉम्प्रीहेंड इट and you will able to understand it, right? Thank you very much for discussing and attending this lecture, and I hope this lecture has given you inputs, insights into the respiratory system. Thanks a lot. Thank you.